हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर रावत आज इस वीडियो में लेके आए हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आज हम साधारण ब्याज के पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक से टू हाई लेवल तक कराया जाएगा। चले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है लिखा हुआ है हमारा, क्या सबसे पहले लिखा हुआ है पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का हिंदी होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। आखिर मूलधन कहते हैं किसको? तो मूलधन है जो किसी भी बाजार में जिस मूल्य पर कोई वस्तु लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? मूलधन। कौन? मूलधन। यानी कि मूलधन को किससे सूचित करते हैं? तो पी से। क्या से? पी से। अगला हमारा रेट। रेट रेट का मतलब क्या होता है? दर। यानी कि कितने मैंने 2 वर्ष में कितना हम रेट लगाए उस मूलधन को क्या होता है? रेट। आगे हमारा है टाइम। कुछ टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, जिसे टी से हम सूचित करते हैं। कुछ टी से। आगे हमारा है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब हो गया कि मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड कर दिया जाता है तब मिश्रधन प्राप्त होता है। कुछ मूलधन और ब्याज, क्या मूलधन और ब्याज को दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मिश्रधन निकलेगा। यानी कि ए बराबर होता है पी इंटू आई। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ मूलधन पर, उस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कुछ मिश्रधन। अगर यही हम लोग का निकालने रहेगा ब्याज, तो ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? ए माइनस हो जाए कुछ ए माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर ब्याज निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है? मूलधन। यानी कि मिश्रधन को किससे सूचित करते हैं? तो ए से। अब चलते हैं सूत्र के ऊपर। लिखा हुआ है एस आई। एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है 100। पी का मतलब ही बताएं। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और टी का मतलब होता है समय यानी कितने समय के लिए लगाएगा 100 बटा क्या होता है 100। अगर इससे हम लोग का निकालना है कुछ, अगर निकालना है हम लोग कुछ रेट, तो रेट निकालना है तो सिर्फ अगर इस सूत्र याद रहेगा तो हम लोग सूत्र बना सकते हैं। तो रेट बराबर लिख सकते हैं कुछ एस आई। कुछ एस आई गुने 100। क्या? इससे इसमें गुना हो एस आई, यानी कि ब्याज गुने क्या होता है 100 बट्टा रेट। तो इसमें से ले लिए तो बच गया कुछ हमारा मूलधन और कुछ टाइम। तो क्या होगा? पी इंटू टी। क्या होगा? पी इंटू टू। यानी कि आर बराबर हम लोग यानी कि दर। दर बराबर क्या हो गया? एस आई गुने 100 बटा पी इंटू टी। अगर इसमें हमको निकालना है कुछ टाइम। कुछ टाइम। अगर टाइम को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टाइम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह हम लोग रेट को निकाले हैं उसी तरह टाइम को निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा? एस आई गुने क्या होगा 100। क्या होगा? एस आई गुने 100। एस आई का मतलब हो गया साधारण ब्याज। कुछ साधारण ब्याज गुने 100। अब हम कुछ टाइम इसमें ले लिए तो बच गया कुछ पी और आर। तो क्या होगा? पी इंटू क्या होगा? आर। कुछ आर। ये हमारा क्या हो गया? रेट बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बट्टा पी गुने टी, और टी अगर समय बराबर निकाल ले रहेगा तो एस आई गुने 100 बटा पी इंटू आर। ये हमारा सूत्र है। लेकिन हम लोग को सिर्फ इसको सूत्र याद रखना है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है कितना। ये अगर याद रहेगा तो हम पूरा मैथ बना सकते हैं, इससे कोई मतलब। लेकिन हम बता दिए आखिर इस रेट और टाइम दिले रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन सिर्फ इसको सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपया का 4% की दर से, कुछ है 500 रुपया के 4% की दर से 2 वर्षों में, कुछ 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। लेकिन हम यहाँ पर सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधे हम बनाएंगे क्योंकि सूत्र का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 500 रुपया का कुछ है 4% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। समझने वाला बात है। मूल देखिए साधारण ब्याज हो या लाभ हानि हो, इसमें हम मान के चलते हैं 100 रुपये। कुछ 100 रुपये मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कुछ है पी 100 रुपये, कुछ 100 रुपया है मूलधन हमारा, कुछ है 100 रुपया। तो 100 रुपया है और साधारण ब्याज निकालते हैं कैसे? तो समय बल्कि रेट और समय को गुना कर देंगे तो साधारण ब्याज निकलता है। कुछ साधारण ब्याज।
तो ए साई अगर निकालेंगे तो 4 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8%। ये आ गया कुछ साधारण ब्याज। मूलधन मान लिए 100 रुपया और रेट आ गया हमारा कुछ, ये साधारण ब्याज कितना आ गया 8%। तो लिखेंगे 100 रुपया बराबर कितना, कितना मूलधन 100 रुपया बराबर कितना है 500 रुपया, कुछ 500 रुपया। इसलिए लिखेंगे 8% बराबर कुछ 8% बराबर, तो 500 बटा क्या हो जाएगा 100, क्या होगा 100 और गुना क्या होगा 8। ये 200 कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो गया 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज। क्या आ गया साधारण ब्याज। कैसे निकालें, मूलधन हम मान लिए 100 रुपया और साधारण ब्याज सीधे हम समय वालू रेट और समय को गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कुछ एसआई, कुछ एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो हम 100 रुपया मूलधन माने, आखिर मूलधन दिया था कितना 500 रुपया, लिखेंगे 100 रुपया बराबर 500 रुपया, इसलिए 8% बराबर 500 बट्टा 100 गुने 8, ये आ गया हमारा कुछ ब्याज। तो हम लोग का निकालना कोई थी था ब्याज। अगर इसी में पूछ देता कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर हम क्या बताएं, अभी मिश्रधन बराबर क्या बताएं, ए बराबर बताएं कि पी प्लस कुछ आई। पी का मतलब होता है मूलधन, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया 40 रुपया, कितना 40 रुपया। इसी में अगर मिश्रधन पूछ देता तो मूलधन कितना था 500 रुपया, कितना 500 रुपया, और इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया 40 रुपया, कितना 40 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो गया हमारा 540 रुपया, कितना 540 रुपया। तो इसमें हम लोग का सिर्फ निकालना था साधारण ब्याज, इसलिए 40 रुपया। अगर बाई चांस पूछ देवे कि मिश्रधन बताए तो 500 कितना हो जाएगा 40 रुपया। मूलधन के बल साधारण ब्याज पूछा है तो खाली होगा कुछ 40 रुपया। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 500 रुपया के धन राशि पर, क्या 500 रुपया के धन राशि पर कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपया हो जाएगा। देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखिए कोई भी अगर मैथ है उसको पहले पढ़ते ही समझ जाइएगा कि आखिर करना है क्या, तबे मैथ हमारा सोल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग को समझना है कि 500 रुपया के धन राशि पर कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपया हो जाएगा। इसमें हम लोग का निकालना है कुछ समय, और रेट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है। यानी हम लोग का कुछ पी दिया हुआ है, समय निकालना है, रेट दिया हुआ है, 625 रुपया क्या दिया हुआ है मिश्रधन। तो हम लोग का निकालना कुछ टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो हम लोग पहले निकालेंगे कुछ, क्या निकालना है टाइम, टाइम निकालना है। तो एस आई कितना हो जाएगा हमारा, तो एस आई निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बताएं मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन। मिश्रधन कितना दिया हमारा 625 रुपया, कितना 625 रुपया, और मूलधन कितना दिया हुआ है 500 रुपया, कितना 500 रुपया। ठीक, तो 5 की 5, 2 की 2, 1 की 1, यानी कितना आ गया हमारे लोग का ब्याज 125 रुपया। कितना आ गया हमारा 125 रुपया। अब 125 रुपया आ गया कुछ ब्याज, तो ब्याज हो गया कितना 125 बराबर पी कितना दिया हुआ है हमारा 500 रुपया, और रेट कितना दिया हुआ है 5%। टाइम हम लोग को निकालना है इसलिए टाइम को रह देंगे, अब बाटा क्या हो जाएगा 100, काटिए 2 से 2 कट जाएगा, आई गुना करेंगे तो क्या होगा 5 5 25, 25 5 कितना होता है 125, ऐसा कितना, यानी कि 5 5 से 25 काटेंगे तो क्या होगा 5, यानी कि टी बराबर कितना हो गया हमारा 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में कुछ 500 रुपया के धन राशि पर 5% की दर से 625 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625 रुपया। तो टाइम हमारा कितना आ गया 500 रुपया, कितना 500 रुपया। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, लिखा हुआ है कि 425 रुपया के धन राशि पर, क्या लिखा हुआ है 425 रुपया के धन राशि पर किस दर से, क्या किस दर से 3 साल में 476 रुपया हो जाएगा। समझने वाला बात है। इसमें हम लोग का निकालना कुछ ही था समय, लेकिन इसमें हम लोग का निकालना है कुछ रेट। यहाँ पर समय दिया हुआ है और रेट हम लोग का निकालना है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। आखिर ब्याज है कितना, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है ए माइनस पी,
यानी कि मिश्रधन हम लोग का कितना दिया है 476 रुपया और मूलधन कितना है 425 रुपया, 425 रुपया। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, एक की एक को 7 में से 2 गया तो 5, 4 4 खत्म। यानी कितना आ गया हम लोग का ब्याज 51 रुपया। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है 100। अब एसआई कितना हो गया है 51 रुपया और P कितना है 425 रुपया और निकालना है हम लोग को जी रेट। तो रेट को रह देंगे और टाइम कितना दिया है 3 बटा क्या हो जाएगा 100। अब काटिए, तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, काटेंगे तो हमारा ये कट जाएगा कितना, इसको हम काटेंगे 51 से, तो 51 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये हम लोग का कट जाएगा चलिए हम काटते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, देखते हैं कैसे काटेंगे। देखिए हम 25 से काटेंगे तो 25 का क्या होता है 100, क्या होता है 100। आई 25 से काटेंगे तो 425 कटेगा हम लोग का कितना 17 बार में, कुछ 17 बार में कट जाता है 425। ये हो गया 25 का 100, 25 से 17 बार में काटेंगे तो आएगा 400 कितना 25 रुपया। अब इसको गुना करेंगे तो 17 क्या होता है 51, तो इससे इसे काटेंगे तो 51 खत्म हो जाएगा। तब बच गए हम लोग कितना 4, तो कितना हो गया आर बराबर कितना हम लोग का आ गया 4%, यानी कि 4% की दर से 3 साल में 425 रुपया की धनराशि 476 रुपया हो जाए, कितना 476 रुपया। अब हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे और इसी चैप्टर से लेके आएंगे। आज हम लोग का टाइप 1 था, कल टाइप 1 रहेगा, बिल्कुल ही बेसिक टू हाई लेवल चलेगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।